एक मिनट रोक, एक मिनट। जिस तरह से पिछले 25 दिन से किसान सिंघू बॉर्डर पर और टिकरी बॉर्डर पर धरना दिए हुए बैठे हैं, उसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संदीप लोहरा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि किस तरह से इस आंदोलन को देखते हैं और सरकार को अपनी बात अभी तक क्यों नहीं मनवा पाए। संदीप जी, स्वागत है आपका एसपी न्यूज़ पे। धन्यवाद भाई साहब। संदीप जी, 25 दिन हो गए किसान आंदोलन को चलते हुए, अभी तक सरकार ने कोई बात नहीं मानी है, कोई बातचीत नहीं हुआ है, तो किस तरह से देखते हैं इस आंदोलन को? भाई साहब, आज इस आंदोलन को 25 दिन ही नहीं हुए, जबकि 3.5 महीने से पंजाब के अंदर आंदोलन किसान कर रहे थे। और ये उस कोरोना काल के अंदर अध्यादेश लागू कर गए, और जब पता चला कि भाई ये अध्यादेश किसान के हित में नहीं है, किसान के बल्कि सभी उपभोक्ताओं के खिलाफ है, और इसको रद्द कराने के लिए आज 25 दिन सड़कों पर बैठे हो गए, जबकि लोग मर भी रहे हैं, फिर भी सरकार हठधर्मिता निभाए हुए है। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, किसानों के साथ बैठ कर के बातचीत कर लेनी चाहिए और इस चीज़ को सुलझा लेना चाहिए। भाई बिलों के अंदर खामी है तो इसको रद्द कर देना चाहिए। बातचीत के लिए सरकार कह रही है कि हम पहल कर रहे हैं, किसान तैयार नहीं है, किसान मान नहीं रहे हैं। चलो, पहले बुरा समय था भाई, ना बात बन पाई थी। अब किसानों के साथ बैठ करके बातचीत हो सकती है और मामला भी बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है, जबकि लाठी डंडों से और वाटर कैननों से कोई मामला सुलझेगा नहीं, क्योंकि अब ये आंदोलन किसान का ही नहीं बल्कि पूरे देश का जन आंदोलन बन चुका है, और बैठ करके बातचीत करके ही इसको सुलझा लेंगे। ऐसा हमें भी उम्मीद है कि भाई हठधर्मिता जबकि मोदी जी तोड़ देंगे, और लेकिन अभी तक ना तोड़ पाए। पता नहीं किस चीज़ का दबाव है, भाई कारपोरेट कंपनियों का दबाव है या अंबानी अडानी किसी दो ही व्यक्तियों का, लेकिन दो व्यक्तियों से देश नहीं चलेगा, क्योंकि देश हमने बनाया है और इसके लिए पता नहीं कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। इस चीज़ को मोदी जी को समझ करके और ये काम कर लेना चाहिए। जो बीजेपी के ये 2-4 पिलर बोल रहे हैं, इसके ऊपर इन्होंने नहीं चलना चाहिए और इन कानूनों को रद्द करके किसानों को कह देना चाहिए कि अपने घर में सुख शांति से रहें और देश को आगे बढ़ाएं। हमने आपकी एक वीडियो देखी थी, दिल्ली टिकरी बॉर्डर की थी, जिसमें आप बीजेपी के काफ़ी खिलाफ बोल रहे थे, और अभी आपने कहा कि मोदी जी सुन लेंगे। कहीं ना कहीं कोई सेटिंग वगैरह तो नहीं कर ली बीजेपी के साथ आपने? भाई साहब, खिलाफ आज भी हूँ और रहूँ भी गा, और लेकिन सेटिंग की तो बात रही दूर की। अब ये उम्मीद है कि क्योंकि जो 26 जनवरी नज़दीक आएगी, मोदी जी के गले की फांस बन रहा है ये आंदोलन। और रही बात, भाई जब तक ये नहीं मानेगा, अगर 26 जनवरी के नज़दीक हम आ गए, हम बैरियर तोड़ के परेड ग्राउंड में हम बैठेंगे, न कि कोई परेड होगी, हमारी किसान परेड होगी अब की बार। जिस तरह से आपने बताया कि कोरोना महामारी में ये कानून लागू कर दिए गए, अब पूरी दुनिया का ध्यान किसान आंदोलन पर है। अब भी सरकार को नए कानून कहें या फिर जिस तरह से महंगाई एक महीने में गैस सिलेंडर के 100 रुपये बढ़ा दिए, अभी भी तो कोई कानून पास कर सकती है, तो अब फिर क्या करेंगे आप? भाई साहब, अगर अब आम जनता, पहले बात तो यह है कि इन्होंने कोरोना काल के अंदर कुछ काम ऐसे गलत करे हैं जो नहीं होने चाहिए थे। एक कोरोना का नाम लेकर के पूरे देश को लूटा है। आज आप ये देख लो, अकेले एक शहर के अंदर कोरोना के नाम से इन्होंने कितने चालान काटे थे। रही बात सिलेंडर की इन्होंने सब्सिडी खत्म कर दी, 1 महीने के अंदर 100 रुपये रेट बढ़ा दिया। और ऐसे ही कुछ अंधभक्त बने हुए हैं कि भाई बिल किसान के हित में है, नकली किसान बन करके किसान सरकार के साथ बैठ करके बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये नकली किसान है जो बॉर्डर पर बैठे हैं। भाई साहब, पहले तो उनको ये पता होना चाहिए कि जिस प्रकार इन्होंने सिलेंडर की सब्सिडी ख़त्म कर दी, ऐसे ही तो मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और जिस प्रकार BSNL के टावरों के ऊपर जियो के वो लगा के जिस प्रकार BSNL और MTNL को ख़त्म किया है, ऐसे ही MSP और सरकारी जो खरीद है वो बंद हो जाएगी। संदीप जी, विधानसभा चुनाव में आपने जिस पार्टी का समर्थन किया, जननायक जनता पार्टी का, सरकार में हिस्सेदार है पार्टी और नारून से विधायक भी वो हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? अभी तक वो क्या प्रेशर उन्होंने केंद्र सरकार पे बनाया है कानून रद्द करने के लिए? भाई साहब, और अब तो उप मुख्यमंत्री भी आपका ही है। हाँ, सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसने मंत्री ना बनने पर एक बात कही थी जिसका मैंने समर्थन किया था। उसने कहा था कि मेरे से पाप हो गया कि मैं नाड़ुन के अंदर विजय बन गया। लेकिन मैं उस नकली आदमी को एक ही बात कहना चाहूँ, दादा यो पाप तेरे तो नहीं, मेरे तो हो गया। अगर मैं इलेक्शन लड़ जाता तो तेरी तो गुदड़िए कौन थी। मैं अगर तेरे 5000 वोट भी खराब कर रहा था, मैंने तेरी इज्जत बचाने के लिए मेरी जमानत जब्त करवाई। एक
घमंडी आदमी को हराने के लिए ये काम किया था, जबकि मेरे 12 की जनता ने कहा था मेरे से, और तू पापी नहीं, आज मैं पापी हूँ। और रही बात, मैं तो एक किसान का बेटा था, लेकिन मेरा आज आँख खुल गई भाई, अब जिस आदमी का वो करे वो बहुत ही पापी आदमी है। एक मंदिर का मुद्दा या जाट धर्मशाला का मुद्दा होता तो राम कुमार गौतम सबसे पहले अपनी ऐसी तैसी वहाँ कराता। और रही बात, आज किसान का मुद्दा है, लुका बैठा है, और एक भी बयान किसान आंदोलन के समर्थन में इस आदमी ने नहीं कहा है। मंदिर के मामले में, जाट धर्मशाला के मामले में, चलो हम तो क्या पता पैदा हुए थे कि ना हुए थे, सदा इस आदमी ने टांग अड़ाई थी जाट आंदोलन के नाम पे। और जब भी जात पात का मुद्दा आता तो राम कुमार गौतम सबसे पहले अपनी ऐसी तैसी वहाँ कराया करता। और रही बात, इसका ये पता नहीं था कि भाई अपने लड़के को बड़ा पद दिलाने के लिए एमएलए बन रहा है, इसका तो मतलब निकल गया, लेकिन नारनौंद की जनता 5 साल रोने को मजबूर कर दी इसने। ये तो रामकुमार गौतम की आपने बात बताई, ऐसे और भी विधायक हैं काफ़ी जननायक जनता पार्टी के कहें या फिर बीजेपी के, जो किसानों को समर्थन नहीं कर रहे, और उप मुख्यमंत्री चौटाला भी तो चुप बैठे हैं जिस तरह से आपने बताया। भाई साहब, सबसे बड़ी बात तो यह है, उप मुख्यमंत्री जो चौटाला है वो तो पा रहा खट्टर की चूड़ी, और एक ये 7 एमएलए हैं, एक वो उनकी माता जी है और एक दुष्यंत, उनको छोड़ करके जो इसके ये 8 एमएलए और बच जाते हैं, जबकि अनूप दानक भी उसके अंदर शामिल है। ये पहले है दुष्यंत की चूड़ी, इन काम कुछ करना नहीं, ये एक मौके की फिराक में था और अपना रोल बना गया हिसार के अंदर। हिसार के चारों तरफ इनका रोल हो गया। एमपी इलेक्शन जीत गया था इसने, एमपी में लोकप्रियता लूट ली, टैंकर बांट दिए, बिजली की लाइनें कर दी, कहीं कुछ कर दिया कहीं कुछ कर दिया, ब्याह शादी में आना। लेकिन अब ये आदमी जिस टाइम पर ज़रूरत थी इस आदमी की, उस टाइम पर लुकता फिरने लग रहा। अभी 2 दिन पहले हमारी डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा से बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि विपक्ष जो है वो किसानों को बरगलाने का काम कर रहा है, किसान कम है और विपक्ष के लोग ज़्यादा वहाँ पर बैठे हैं। इन्होंने एक बात और कही थी भाई साहब, आप उस चीज़ को भूल गए। इसने एक आगे मोदी साहब ने तोहफा दिया, इस मूर्ख को ये समझाने वाला हो हमने मोदी को तोहफा दिया था, तो मोदी ने हमारे के तोहफा दिया है, मोदी हमने बनाया, मोदी ने कौन जाना था, मोदी प्रधानमंत्री बनाने वाले हम हैं। और मोदी कहता है कि भाई हमने, अरे बिल तू कौन बिल लागू करने वाला होता है, प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, इस देश को चला हम रहे हैं, तू हमारे पैसे से मौज कर रहे हैं। रणबीर गंगवा क्या है, एक इनके 2 नेता और थे जो आजकल हिसार के 2 बीजेपी के पिलूरे हैं, एक तो जगदीश भाटिया और एक कमल गुप्ता। मैं इन्हें कहना चाहूँगा भाई तुम चीज़ें के हो। इसने कहा कि भाई हम तो पेड़िया व्यापारी हैं और किसान का समर्थन हो। भाई पहली बात तो पेड़िया व्यापारी है, किसान का समर्थक नहीं है यो। भाई व्यापार की लाइन न जानेगा जो आदमी व्यापार करेगा। अगर मैं आज खेती करूँ तो मन नहीं बेरा है, बाजरा कितना बोना है तो कितना लेकर डगार, किस टाइम पर पानी देना है, जगदीश भाटिया ने यो बेरा ही नहीं। रही बात कमल गुप्ता ने, इनको बोला कि बोला वो तो माओवादी है, आतंकवादी है। सबसे बड़ा आतंकवादी तो हाले तू है, जो इतनी एक जन आंदोलन को और जो इसकी भावनाओं को तू ना समझ करके बेमतलब की बातें उनको माओवादी बोल रहा है, आतंकवादी बोल रहा है। सबसे बड़ा आतंकवादी है तो आज हिसार के अंदर ये बीजेपी वाले हैं। बीजेपी सरकार तो ये कह रही है कि जिस पंजाब के साथ आप बैठे हैं धरने पे, उन्होंने अपना हरियाणा के लिए SYL का पानी नहीं दिया, उनका साथ नहीं देना चाहिए। उपवास भी किया था बीजेपी ने एक दिन के लिए। भाई साहब झूठे ढोंग कर रहे इन कह, एक आदमी ने आप ये पूछ लो कि भाई SYL सौदा के है, इनने ये भी नहीं बेरा कि भाई SYL सौदा के है, भाई किसी चीज़ का नाम है, किसी मशीनरी का नाम है। ये तो साढ़े भूखे बैठने का मतलब को नहीं ना है भाई। इन्हें 10 बजे जाके पेट भर के अपना उपवास का ढोंग कर रहे हैं। और SYL लानी होती, केंद्र में सरकार थी, हरियाणा में सरकार थी, कैप्टन अमरिंदर की क्या ताकत हमने पानी कौन देगा, क्योंकि इनकी कोशिश ही नहीं थी हरियाणा के अंदर पानी हो। और खेती को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं बीजेपी के मोदी जी और हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी। मनोहर लाल खट्टर की आपने बात की, मनोहर लाल खट्टर ने भी बयान दिया था पीछे, क्या नाम है कि कानून जो है वो किसानों के हित में है, किसान मान नहीं रहे हैं, विपक्ष बरखला रहा है और क्या नाम है खालिस्तानी लोग ये जो हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसकी बात, बिल की बात छोड़ो, बिल चलो हम देख लेंगे भाई हमारे। इसको ये एक ही सवाल आप भी पूछो खट्टर साहब से, भाई तू हरियाणा का हित में है कि नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन अगर हरियाणा का है, सबसे बड़ा पाकिस्तानी हमने पाड़ दिया, मूर्ख थे हम, अंधे हो गए, मोदी की बातों में आ गए और एक विकल्प चुन लिया कि भाई चलो अब की बार बीजेपी को बना के देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी दुर्दशा आज अगर देश की हुई है तो बीजेपी के राज में हुई है।
चलो, बीजेपी का कहा आपने कि बीजेपी समर्थन नहीं कर रही है और पार्टियां, अन्य पार्टियां भी समर्थन नहीं कर रही किसानों का। आपकी आम आदमी पार्टी जो है वो किसानों के लिए क्या कर रही है दिल्ली में? सबसे पहले हमारी पार्टी के राज्यसभा सांसद जितने भी थे उन्होंने विरोध किया था, लेकिन इन्होंने जो भाई हमारे उनको बाहर भेज दिया और हमारे सांसदों ने अनशन भी किया था, लेकिन ये नहीं माने भाई बहुमत इनका है और तानाशाह बन के राष्ट्रपति के साइन करा के नहीं, हमारे एक भी सांसद ने इसके ऊपर साइन नहीं कर रखे और इनका बहुमत था इस राष्ट्रपति साइन करके कानून बना गए। जिस तरह से दिल्ली के लगते ही टिकरी बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, 25 दिन हो गए, आपकी पार्टी ने क्या सहयोग किया और क्या आगे रहेगा सहयोग? भाई साहब, जितने भी हमारे हरियाणा के अंदर जितने भी टिकट दे हुए आदमी थे, आज वो वहाँ किसानों की सेवा कर रहे हैं, जबकि एक पार्टी की तरफ से नहीं जा रहे कोई भी। आज तक हमने स्टेज पर नहीं देख लिया कि भाई हम स्टेज कैसा है, वोट जावा कि नहीं जावा, ना हम बैरिकेड के नज़दीक गए। हमने सिर्फ किसानों की सेवा से मतलब है, जो हमारे नेताओं ने गाइडलाइन किया है। भाई आज राजनीति का टाइम नहीं है, आज किसानों के ऊपर बुरी बन रही है तो आप इनकी सेवा करो जिस तरीके से भी हो रही हो। चलो मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मैं वहाँ तन की सेवा दे रहा हूँ। 24 दिन मैंने भी वहाँ रोटी पकाई है, आपने भी देखा होगा कि मैं रसोई का काम कर रहा हूँ वहाँ पे, और 200-250 लोगों को मैं रोटी अपने हाथ से बनाए खिला रहा हूँ। कल भाई किसी काम से यहाँ आना पड़ गया और शाम को आज भी चला जाऊँगा। जी, जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है तो क्या लगता है कब तक ये ख़त्म हो सकता है? मतलब आपके हिसाब से क्या लगता है कितने दिन में सरकार मान सकती है? अगर सरकार नहीं मानी तो अगला कदम क्या रहेगा? भाई साहब, वैसे तो किसानों के जो हमारे वहाँ नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई किसान आंदोलन चले चाहे 6 महीने, लेकिन कानून वो रद्द करा के रहेंगे। 6 महीने भी चल सकता है, साल भर भी चल सकता है और 2 साल भी चल सकता है। जब तक इनकी अठधर्मिता नहीं टूटेगी तब तक आंदोलन चलेगा। कल गुरनाम चरूनी का बयान आया था कि 25, 26, 27 को जो है हरियाणा के सभी टोल को फ्री करवाने के लिए किसान सभी सहयोग करें। आपका क्या सहयोग रहेगा टोल फ्री करवाने में आपके एरिया में? भाई साहब, एक तो टोल फ्री तो करने हैं, और रही बात, मैं तो पहले भी आपको भी एक बात बोल ही गया था, भाई मेरे हलके के अंदर जो टोल लग रहा है मैं उस टोल को नहीं चलने दूंगा। किसान आंदोलन के बाद मैं बास के टोल को नहीं चलने दूंगा, चाहे मेरे को अनशन में बैठना पड़े, गोली चाहे भले ही मार दियो, लेकिन इस टोल को मैं चलने नहीं दूंगा। भाई हमारा जो एमएलए है वो नपुंसक हो सकता है, लेकिन उसको समर्थन करने वाला आदमी एक के है और उसको नहीं चलने दूंगा। ओ भाई, और भी भगत सिंह हो सका है नारायण दलका के अंदर, ये एमएलए चुन लिया, हमने गलती होगी हमारे से, ये कुछ कर नहीं रहा, लेकिन हम इस टोल को चलने नहीं देंगे। ये एमएलए नहीं कर रहा, आपने कहा। इससे पहले जो विधायक थे नारायण के, वो तो सरकार में, हरियाणा सरकार में वित्त मंत्री थे और उन्हीं के मेरे ख्याल में वो उसी समय पास हुआ है टोल। हाँ, ये टोल उसी ने पास कराया था, और लेकिन उसने, यही तो कमी रहेगी उसकी, नहीं तो उसको कौन हराने वाला था। उसने अपने आदमियों को काम दे के इस हल्के की जनता को लूटने का काम किया था और परसेंटेज पे काम करवा रहा था। चाहे कुछ भी हुआ नारायण के अंदर, अजय सिंधु का परसेंटेज टाल दिया जाता था, जबकि वो उसका भतीजा था। इसी के चलते उससे नफरत हो गई थी और उसने कुछ अक्षेत्रवाद भी बना दिया था, भाई इस क्षेत्र के लोगों का काम करना है, इस क्षेत्र के लोगों, और एक गरीब आदमी को तो वो जो नहीं दे रहा था। भाई कोई उसके ऑफिस में आया तो कोई कागज लेके आ गया तो उसका भतीजा फाड़ दिया करता था, मेरे आंखों के सामने की बात है। क्या इन आरोपों को आप सिद्ध कर सकते हैं? क्योंकि आरोप लगाना एक बहुत आसान है और सिद्ध करना बहुत मुश्किल है। भाई साहब, सिद्ध कर देंगे, 100% सच्चाई है। वित्त मंत्री कैप्टन, पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी कहीं ना कहीं किसान आंदोलन से दूर दिखाई दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु? देखो, उसने भी 2-3 दिन पहले उसका जन्मदिन पर यहाँ कंबल बांटे हैं। अगर वो किसान हितैषी होता तो चलो हमारी भी उसके प्रति सद्भावना होती और हम भी उसके जन्मदिन की मुबारकबाद हर साल दिया करते, लेकिन जहाँ उसने कंबल बांटने चाहिए थे वहाँ तो उसने कंबल बांटे नहीं। 2-4 लोगों को कंबल बांट के डोंग कर रहा है, इसलिए तो उसको हराया गया इस हल्के से। और वित्त मंत्री को कौन हराता? बोल रहा था मैं सबसे ज़्यादा काम किए है, मैं काम करता तो न जीता हमारा में। नहीं, काम का तो दावा आप भी कर रहे हैं कि हरियाणा मतलब नारौंद का मैंने विकास किया है। कौन सा विकास कराया? उसने कौन सा विकास कराया? विकास कराया तो हमने कराया है। भाई भाई जितना टैक्स नारायण की जनता देती है उसके हिसाब से तो काम 10% हुआ है। टैक्स कितना दे रहे हैं? लूटने का काम कर रहे हैं नारायण का प्रशासन। एक आदमी ई बगैर मास्क के आप पुराना बस स्टैंड पर खड़े नहीं हो सकते 5 मिनट, तभी आ लिया पुलिस वाला दे 500 रुपये।
भाई लूटने का काम भी तो इन्होंने करवाया है। चलो ये तो इस साल में हुआ है, लेकिन पिछली साल भी व्हीकलों के चलान ऐसे थे जो मोटरसाइकिल 10,000 का है, लेकिन हमने 22,000 के चलान यहाँ भुगते हैं। इसने कौन सा काम कर दिया? रोड बना के ये कौन सा चौड़ा हो गया? रोड हमारे पैसे से बने, इनके पैसे, इनका एक फूटी कोड़ी ये बता दे कि भाई मेरे घर से इतना पैसा लग गया, भाई मेरे सरकारी खजाने से इतना पैसा लगवा दिया। सरकार चाहती है कि किसानों की आय दोगुनी कर रही है हम 2022 तक। आप क्यों नहीं चाहते आपकी आय दोगुनी हो? लेकिन हम इनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई हमारी तो ये आय छोड़ दो, ये कानून रद्द कर लो, हम इतनी आय में गुजारा कर लेंगे, आपकी जो प्रवृत्ति है उसको बंद कर लो। जी, ये थे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संदीप लोहरा, जिन्होंने बताया कि जो तीन कानून हैं वो कहीं ना कहीं किसानों के खिलाफ हैं, और जिस तरह से बीजेपी पार्टी या कहें या फिर केंद्र सरकार कहें, वो अपनी क्या नाम है रियल जो तरीका अपनाए हुए है वो उसको छोड़ देना चाहिए और किसानों की मांगे मान लेनी चाहिए। ये तो आने वाला समय बताएगा कि किस तरह से किसान अपनी मांगे मनवाते हैं, या फिर सरकार किस तरह से किसानों की मांग मानती है या नहीं। विशेष सहयोगी काजल के साथ रोहित पांचाल, SB न्यूज़।